श्री कृष्ण लीला। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी का ये संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको ये काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के प्रलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, ये बात अपने शरीर के लिए भी 16 अन्य सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, ये मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव ना होगा और वह अपने पापों की गठड़ी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, ये बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और हे मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात ना कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो भी वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं भी उन्हीं परमेश्वर प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। उन्होंने वहां श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था।